तो हारिस चले जाओ। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, तुम दोनों को चेंज की वैसे भी ज़रूरत है। आप ही वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी छुट्टी लेके आया हूँ। बार बार कंपनी छुट्टी नहीं देगी। हारिस, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। तुम कल ही उनको एप्लीकेशन सबमिट करवाओ ताकि तुम्हें ऑफ मिल जाए। हाँ, अगर आप कहती तो ट्राई करके देखता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग जाओगे कहाँ पे? जहाँ आप गए। मैं क्यों बताऊं, मैंने थोड़ी जाना तुम लोगों के साथ। अलीजे ने साथ जाना है, अलीजे से पूछो। अलीजे तुम बताओ, सवाद जाना है, नरान, कगान, कहाँ? मुझे तो सारी जगह पसंद है। लो, बात खत्म हो गई। अलीजे को तो सब जगह पसंद है। हारिस, तुम अलीजे को हर जगह लेके जाओगे, ठीक है? हाँ अभी वो तो ठीक है, लेकिन बेहतर नहीं होता कि हम सोनी की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लें। हाँ, मैं वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में जाऊंगी। सोनी कौन है? सोनी ना मेरी खाला की बेटी है। वो मेरी खाला की डेथ हो गई थी कुछ अर्सा पहले, तो हमने उसे दारुल अमान भिजवा दिया। वो हम लोग चाह रहे थे कि सोनी को हम यहाँ लेके आ जाएं, अपने साथ रखें, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। कितनी बड़ी है? 5 साल की है वो, 5 साल की। हाँ तो फिर उसको ले आए ना, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बहुत मजा आएगा, घर में रौनक भी हो जाएगी। देखो, मसला खत्म हो गया। अलीजे को कोई मसला नहीं है इस बात से, हम सोनी को ले आएंगे। बिजली नहीं आ रही, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, कोई मसला हो गया। आपका बिजली काट कर गए। कौन काट गया? बिजली वाला आया था ना, वो बोला 3 महीने का बिल नहीं भरा तो वो काट के चला गया। बकवास कर रहे हैं, मैं बिल क्यों नहीं जमा करूंगी, अभी कंप्लेंट सेंटर में कॉल कर। वो मैडम, वो तुम्हारे घर पे आज पुलिस वाले भी आए थे। पुलिस? हाँ, बोला हम कल दोबारा आएंगे। आपने फारिया से बात की? नहीं। हेलो, मलिया बात कर रही हूँ। ओ तो तुम क्या फैसला किया है? मैंने शहबाज को तलाक के लिए राजी कर लिया है। मैं कल यहाँ से जा रही हूँ और जाते ही वकील को पेपर्स का बोल दूंगी। गुड। और मेरी दूसरी शर्त का क्या हुआ? उस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है, उसका फैसला शहबाज ही कर सकते हैं। कर छोड़ो, कह दो उससे कि मुझे किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुसने का शौक नहीं।
मगर तलाक मस्ट है, उसके पेपर्स मुझे दिखाने होंगे। बहुत जल्दी भी किया तो 2-3 दिन लग जाएंगे। ओके, मैं वेट कर लूँगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले पिंकी यहाँ पे आ जाए। मैं कल जा रही हूँ और तुम पिंकी को यहाँ पे लेके आ जाना। आ जाएगी, मगर दूसरी शर्त की जगह मुझे 25 लाख रुपए चाहिए होंगे और चेक कैश का होना चाहिए। मिल जाएगा, मैं तुम्हें दूंगी चेक। कल 10 बजे तुम पिंकी को लेके यहाँ पे आ जाओ। कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं पिंकी की कस्टडी के, उन पे साइन करने होंगे तुम्हें। होशियार हो, मेरी शर्तें पूरी हो जाएंगी, साइन भी हो जाएगा। और हाँ, फिलहाल तलाक वाली बात हम घर वालों से छुपाएंगे, वरना वो ऐसा कभी होने नहीं देंगे। खबरदार, खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो ये क्या है क्या नहीं है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शौहर के किरदार की गवाही बीवी से बढ़कर कोई नहीं दे सकता। आज का सच ये है कि मैं शहबाज की बीवी हूं। तुम उनका एक शर्मनाक माजी थी और मैं उनका हाल और मुस्तकबिल, और मुझे फख्र है उनकी बीवी होने में। मैंने जिंदगी में यकीनन कोई ऐसी नेकी की होगी कि अल्लाह ने उससे खुश होकर मुझे तुम जैसा अनमोल तोहफा दिया। तुम जैसा साथ तो किस्मत वालों को मिलता है। हम दुख सुख के साथ ही हैं शहबाज। अगर आपके दुख और तकलीफ में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो बेमानी है हमारा ये रिश्ता। मैंने आपको दिल से अपनाया है और हमारा ये रिश्ता एतमाद पे कायम है। और दिलों में जगह भी तब बनती है जब आपस में एतमाद होता है। आप जितनी खूबसूरत होने वाली हैं, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत तो आपका दिल है। मुझे आपसे मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए शहबाज। बस कभी इस मोहब्बत में कमी मत कीजिएगा। शहबाज अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ मलिया का है, सिर्फ मलिया का। और आपकी तो मोहब्बत की बुनियादें इतनी मजबूत हैं, मेरी निगाह कहीं और जा ही नहीं सकती। मैं और क्या देखूं? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? भाई की एक बेटी भी है। फारिया ने उसे 4 साल से दारुल अमान में रखा हुआ था। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। शादी तो शादी, बच्चा भी छुपाया उसने मुझसे। शुक्र करो कि उसने बता दिया, हमारी कोई नेकी काम आ गई, वरना पैसों की खातिर तो वो उसे भी बेच देती। यकीनन अभी भी बेचा होगा उसने, और भाई से भारी रकम भी मांगी होगी।
मलिया बता रही थी कि कुछ डिमांड्स तो की हैं उसने, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी। बेचारी भाभी, एक के बाद एक क़यामत टूट रही हूँ। अल्लाह रहम करे हम सब पे। काश ये लड़की हमारी जिंदगियों में ना आई होती। हेलो। बड़ी बात है, आज पहली बेल पे कॉल रिसीव कर ली। तुम अच्छा, तो इसका मतलब गलती से रिसीव की है। जल्दी बोलो, क्या बोलना है? कल सीधी शराफत से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, वरना मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, हकीकत है। पुलिस को मुझ पे सिर्फ शक था इसलिए छोड़ दिया, लेकिन कहा है कि मुजरिम का बताऊं उनको। अब सोच लो क्या करना है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुमने जो समझना है समझो। कल मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए, वरना सोच लो पैसे देने हैं या फिर मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं। ओके ओके ओके, लिसन लिसन लिसन, मुझे कुछ टाइम दो, 2-3 दिन, कुछ अरेंज करता हूँ। ओके ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन परसों मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। लिसन फारिया, हेलो। होते ही निकलूंगी यहाँ से। अभी क्या करूं? सामान पैक कर लेती हूँ। हाँ, मैं तुमसे कहा था ना कि जब मैं तुम्हारे साथ हूंगा तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि हमारी जिंदगी की नई सुबह है आज? हम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहेंगे। हमारी जिंदगी में प्यार होगा, मोहब्बतें होंगी और कोई गम नहीं होगा। दिल तो आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन दिमाग हमेशा यही कहता था कि आप चांद हो, देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। क्या आपको भी यही लगता था? आपकी खामोशी से अंदाजा हो रहा है मुझे कि आप इस बात पे इकरार करती हैं। ये ब्रेसलेट लाया था। आई एम श्योर आपके हाथ में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। देखते हैं। अलीसे, क्या हो गया? अलीसे, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
तो हवाओं को भी तुम्हारे पास से गुजरने के लिए मुझसे पूछना होगा। क्या सोच रही थी? अम्मा जी अयाज अभी आने वाले हैं, वकील के पास गए हैं। कह रहे थे कि जाके जरा डिटेल्स ले लूं, कस्टडी के क्या मामलात हैं। अच्छी बात है, हर काम कानूनी तरीके से होना चाहिए ताकि वो मक्कार कल को अपना हक न जताए। अगर अम्मा जी मैं सोचूं कि मलिया उसे अपना लेगी, माँ का प्यार दे पाएगी क्या? हमारी मलिया हीरा है, हीरा समंदर की तरह वसी दिल है उसका। मुझसे कह रही थी कि शहबाज की औलाद है और मुझे जान से ज्यादा अजीज है। मुझे उससे यही उम्मीद थी। आज तो वो मैके जा रही होगी। हाँ, वो कह रही थी कि कस्टडी के लिए मलिया का भी होना और मैमूना का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अल्लाह करे कि सब खैरियत से हो जाए। अब अल्लाह बेहतर रास्ता निकालेगा। बयाज भी आ जाएं, जल्दी से बताएं क्या क्या बताया वकील ने। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज मैं आपको आपके बाबा से मिलवाने के लिए लेके जा रही हूँ। मेरे बाबा? हाँ जी, चलो 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 जल्दी से बैठो। वेरी गुड। ये आज फिर यहाँ क्यों आती है बार बार? कस में क्या चक्कर है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। जी इंस्पेक्टर साहब, आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा बताइए। अभी तक तो हमें उस गाड़ी का सिर्फ मॉडल और कलर का ही पता था जिसमें किडनैपिंग हुई थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें उस गाड़ी का प्लेट नंबर वाजे नजर आ रहा है। ओह ग्रेट। जी हाँ, बस आप यूं समझें कि अब मुजरिम हमसे बच नहीं सकता और अब उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और इंशाल्लाह शाम तक मैं आपको बहुत अच्छी खबर सुना दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ बाबा?
को इस वक्त उसको शक का फ़ायदा देना अक्लमंदी की बात नहीं हो। उसकी किसी बात का कोई एतबार ही नहीं है, और अगर वो वाकई तुम्हारी औलाद है तो उस बच्ची का फारिया के पास रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जो अपनी औलाद को खुद दारुल अमान में डाल के अय्याशियां करती फिरे, उससे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? बाबा, मैं शहबाज को भी यही कह रही थी कि औलाद और वो भी बेटी फारिया के पास तो हरगिज नहीं छोड़ सकते, चाहे उसके लिए हमें कोई भी उसकी शराइत क्यों ना माननी पड़े। क्या शराइत है उसकी? दरअसल वो चाहती है कि मैं बच्ची बाबा, वो मैं कह रही थी कि डैडी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मम्मी मेरे नाम करवाना चाह रही हैं, तो कुछ दिन मुझे घर रहना होगा। ठीक, जरूर बेटा। हाँ शहबाज, तुम क्या कह रहे थे? अस्सलामुअलैकुम अंकल। फारिया, मूड कुछ ऑफ लग रहा है आपका। अपनी पोती से मिले, मूड ठीक हो जाएगा आपका। अपने दादा से मिलो और अपने बाबा से भी। आप मेरे दादा हैं? पिंकी अब तुम लोगों के हवाले है। उसकी कस्टडी के पेपर्स हैं। देख लेना, तसल्ली से देख लेना कि पिंकी किसकी बेटी है। उससे पहले मेरी डिमांड तो पूरी कर दो यार, सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैं लेके आती हूँ। क्या डिमांड है तुम्हारी? कुछ खास नहीं, 25 लाख रुपए कैश और शहबाज और मलीहा के तलाक के पेपर्स। क्या? ये पेपर्स हैं और चेक। कैश का चेक है ना? हाँ देख लो। अच्छा, वो इसमें बर्थ सर्टिफिकेट है और कस्टडी के पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए। शहबाज से भी करवा दें। परफेक्ट, थैंक यू। बाय पिंकी।
क्या बकवास थी? क्या कह रही थी? क्या बाबा? यही कि तुम्हारी और शहबाज की तलाक। बाबा, बच्ची के सामने ये सब बातें करना मुनासिब नहीं है, हम अंदर चल के बात करते हैं। तुम आज भी पीछे चले आए। बहुत बड़ी खुशफहमी है तुम्हें, जबकि मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं कि मेरे दिल में सिर्फ मलिया है। क्यों 3 जिंदगियों के साथ खेल रही? मलिया मेरे साथ बहुत खुश है, मैं उसके साथ। तुम्हारी ये कोशिशें बेकार है। मैं नफरत करता हूं तुमसे। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मेरे दिल में कोई जगह नहीं बची तुम्हारे लिए। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मलिया है। वही मेरी मोहब्बत और मेरी तवज्जो की हकदार है। मैं मलिया को दुख नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। तुम अब शहबाज की फिक्र करना छोड़ दो। अपने हस्बैंड की पसंद नापसंद को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हमारी बजाय अपने और अरबाज के रिश्ते का ख्याल करो। उसकी वजह से हो ना तुम इस घर में। आप अभी तक यहीं खड़े? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आप जाएं यहाँ से। बहन जी देखिए, मेरी बात मैंने समझने कहा की कोशिश ना, करें। नहीं, देखिए मैं आपके कोई लिए बात इतनी नहीं कोई कर बड़ी सकती। बात नहीं है। मेरा मुझे छोटा सा आपसे मसला कोई आप बात आसानी से नहीं कर सकती करनी, है। अच्छा मेरी मैं बात, कुछ- अच्छा मैं प्लीज कुछ मेरी नहीं बात कर तो सुनिए। देखिए अब देखिए समझने की कोशिश करें। वो मैं फारिया का मामू हूँ, वो जिससे वो छोटी बच्ची से जो मिलने आती है ना लड़की, मैं उसका मामू हूँ फारिया का। तो सॉरी, हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हमें इजाजत नहीं है। अच्छा ये आप क्या कर रहे अरे हैं? भाई की तरफ से हदिया समझ ले, ये रखे मैं- ना। मैं अरे ये- पकड़े। मैं ये नहीं रख सकती। अरे आप क्या कर पकड़े रहे ना हैं आप? हदिया। अब तो बता सकते हैं ना आप। बच्ची का नाम शायद सना है।
मैं जानती हूँ ये सिर्फ पहला नोटिस है, मगर आगाज़ हो गया और अब इसे अंजाम तक मैं पहुँचाऊँगी। और जब तक तलाक की कार्रवाई मुकम्मल ना हो तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़। मैंने कहा था तुम्हें, और बात किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। हेलो राबिबा जी, पिंकी को रात में वापस लेकर आऊंगी। मेरी दोस्त की दावत है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। मैं आप प्लीज परेशान नहीं होइएगा, मैं आ जाऊंगी लेकर। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझ पे भरोसा करें, सिर्फ मैनेज कर लें आज के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जी आप भी कैसे हैं आप? रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं। अभी डिस्चार्ज किया है मुझे, हालत कुछ अच्छी नहीं है। मैं तुम्हारे पास आ जाऊं प्लीज, 1-2 दिन के लिए रख लो मुझे अपने पास। इतनी सख्त दिल तो ना हो अब तुम। जैसी भी हूँ तुम्हारी बहन ही हूँ और इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। आ जाओ मेरे काम। अच्छा चले, मैं देखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। हारिस, मैं क्या करती, मुझसे इनकार नहीं हो पाया। उनकी आवाज़ से सच में लग रहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक किया, और वैसे भी हम उनकी तरह नहीं बन सकते। अब मैं देखता हूँ। आपको हुआ क्या है? फूड पॉइजनिंग हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत ठीक है? आप भी घर का खाना नहीं खाती, खाना तो एटलीस्ट घर में बनवा लिया करें। लेक्चर देती रहोगी या जहाँ रेस्ट करना है वो कमरा भी दिखाओगी? आप एक काम करें ना, आप मेरे गेस्ट रूम ले जाए। चलिए। गेस्ट रूम? अब गेस्ट रूम में रुकवाओगे मुझे? अम्मी की तरह ना
मैं भी मर जाऊंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, तुम लोगों को सुकून आ जाएगा। ऐसी बातें मत करना। ये यहाँ क्या कर रही है? अलीज़ा और हारिस की शादी हो गई है। क्या हुआ आपको? राबिया का एक्सीडेंट हो गया है।